जागर गाना और आप जब ढोल जो है धारण करते हैं तो सारे देवी देवता, ये मान्यता है कि उस ढोल में उस समय आ जाते हैं। तो ये बचपन से आपके भीतर जो है इंटरेस्ट जागा, शौक था, या फिर बाद में जाकर आपकी रुचि इसमें पैदा हुई? राजीव जी, मैं सौभाग्य से एक दास वंशज मैं दास हूँ। दास, मेरी निगाह, मेरी दृष्टि लोगों के चरणों में होती है। मैं दासत्व है मुझ में, ईश्वर के प्रति दासत्व है, भगवती के प्रति दासत्व है। मैं ऐसे वंश में जन्मा हूँ जहाँ मेरे दादा, परदादा, उनके दादा पीढ़ी दर पीढ़ी ढोल सागर, जागर गीतों के गायन के गुणी रहे हैं और उनकी कृपा है। वो मेरे पिताजी कहते थे कि बेटा, जब कभी कोई निजी उपलब्धि आपको मिलती है तो उसको स्वयं की मत मानो, उसके लिए हाथ न जाने किसने जोड़े हुए हैं। तो वो दादा परदादा की कृपा है, माँ जी पिताजी की कृपा है कि मैं ऐसे वंश में पैदा हुआ हूँ जहाँ जागर मुझे विरासत के रूप में मिल गया और मैं इसकी सेवा कर रहा हूँ। और जागरों में मुझे माँ भगवती जगदम्बा मेरे हृदय में, और माँ जगदबंदिनी नारायणी मेरे इष्ट देवी देवता, बद्री विशाल, केदार बाबा, गंगा यमुना मेरे हृदय में। बार बार उनके चरणों में मैं नमन और वंदन करता हूँ। मैं उसी में रमने की कोशिश करता हूँ। अभी उत्तराखंड में कोई दूसरा प्रीतम भरतवाण नज़र नहीं आता है जो इस परंपरा को आगे ले जाए, आपकी नज़र में है कोई? कर रहे हैं, अभी बहुत अच्छे नौजवान काम कर रहे हैं। और क्योंकि ये तो उसकी कृपा है, कोई काम कभी अवरुद्ध नहीं होता है। माँ भगवती जब तक चाहेगी तब तक गवाती रहेगी। जगदम्बा, ये तो देवभूमि है। तो अभी कुछ ऐसे नौजवान आए हैं जो अच्छा कर रहे हैं। अब एक और चीज़ जो YouTube में नंबर्स बड़े मायने रखते हैं, व्यूज़ बड़े मायने रखते हैं, और ये अच्छा संकेत भी है कि आपकी जो हाल में जितने भी जो आपने जागर गाए हैं वो बड़ी वायरल है, वो घर घर तक पहुँचे हैं। तो इसका मतलब लोग श्रोता हैं इसके। तो आप इसको कैसे देखते हैं? और जो आखिरी आपका गीत सब इकट्ठा भेगन, अगर आप उसे सुनाएं भी तो। जी जी जी, जागर बेसिकली यथार्थ है, सत्य है। जागर गीत है। जैसे हम एक जो हमारे देवी देवताओं के गीत होते हैं उनको हम भजन बोलते हैं, तो जागर गीत है। वात्सल्य, श्रृंगार, वीर, करुण, इन रसों में प्रधान रस भक्ति का रस है, उसके बाद सबसे ऊपर श्रृंगार रस है। तो जागर यथार्थ है। और देवभूमि का हमारी भौगोलिक परिस्थिति, हमारा देवत्व, हमारा सतीत्व, हमारा सतोबल, हमारा तपोबल, हमारे पहाड़ के ऋषि मुनियों के दर्शनों से जो हमारे पूर्वजों को प्राप्त हुआ है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों तक पहुंच रहा है। तो ये आदि काल तक कभी नहीं समाप्त होने वाली विधा है। और अब जो जैसे आप कह रहे हैं कि विभिन्न माध्यमों से जो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम लोगों के पास आते हैं, वो उसके माध्यम से सुन रहे हैं लोग, नए बच्चे सुन रहे हैं, नौजवान सुन रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है और वो हो रहा है। क्योंकि आप यथार्थ, क्योंकि संगीत में भाषा का नहीं, भाव का महत्व होता है। और भाव अगर आपका है तो आपकी बात सुनी जाएगी। तो वो हो रहा है। और ये इसका कारक कोई हमारी हम नहीं है, देवभूमि है। इसका कारक वो हमारी अधिष्ठात्री भगवती है, वो बद्री विशाल है जो करवा रहा है सब। तो अच्छा संकेत है इस समय। जी जी, आप सुनाएं तो हमें सब अच्छा लगेगा। जी जी जी, प्राण प्रिया आपके कोई जागर सुना नहीं है क्या? जी, आप जो आपकी इच्छा। जी जी जी, हमारा शिव कैलासु मारदा मेरा बाबा, एक कैलासु मारदा छन भोले शंभु बाबा देवा। ये प्रभु कैलासु मा पलक रम्यन, त्रिनेत्र धारी बाबा भोले शंभु बाबा देवा। ये प्रभु जी लटूल्यो माँ गंगा जी की धार, ये त्रिशूला माँ मेरा बाबा डरू सोब्यू बोलो माँ देवा। जगदम्बा भगवती इष्ट देवी महामाई बौयंग माँ शोभा दे दे, तू तवेली माँ मेरी सकल भवन।
बात है, बहुत 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 सुंदर। आपकी जो ये यात्रा है उत्तराखंड से लेकर विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने तक, और उसके बाद भारत सरकार के द्वारा आपको एक मतलब भारत सरकार के और फिर आपको पद्मश्री से सम्मानित किया जाना, इस सफ़र पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। ये जो कुछ हुआ है ये इसका कारक हमारे पूर्वज हैं, माँ भगवती जगदम्बा है, बद्री विशाल हैं। सम्मान की जहाँ तक बात आती है भारत सरकार के प्रति, उस चिंतन के प्रति जिन्होंने हजारों लाखों करोड़ों लोगों की भावनाओं का सम्मान, उस एक सेवक को, ऐसे एक दास को इस सम्मान के लिए चुना जिसके बाप दादा ढोल दमों डौर थाली हुड़का तखली में अपना जीवन जिन्होंने बिताया है, तो ये मैं प्रसाद के रूप में मानता हूँ। और मुझे अपने दर्शकों में अपना भगवान दिखता है। मुझे लगता है मैं आज यहाँ पर हूँ और जितने लोग में मुझे सुन रहे हैं, तो मुझे ये महसूस होता है कि ये ईश्वर मुझे कई रूपों में आकर के दर्शन दे रहे हैं और आप भी मुझे उसी भावों में दिखते हैं। आपके दिल के निकट सबसे जो भजन है या फिर जो जागर है या जो गीत है, अगर आप वो दर्शकों को सुनाना चाहें, जो आपके दिल के सबसे नज़दीक हो। ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है राजीव जी, कि आर्टिस्ट सभी बनाता है, लेकिन मुझे एक भजन में अक्सर गाना, अपना एक जागर गीत माँ भगवती का गा, धवड़ी हमारे यहाँ पहाड़ी में बोलते हैं आवाज़ लगाना। धवड़ी लगा दो हीरा जी रखी माँ, शरणागत भाव है ये। दिल से भटिया दो हीरा जी रखी माँ, शरणागत छो हाथ जोड़्यान, तेरी छाया दगड़ी रो चे जाऊं जखी माँ, धवड़ी लगा दो हीरा जी रखी माँ, मन से भटिया दो हीरा जी रखी माँ। एक माँ भगवती सुरकंडा की एक लाइन बोलना चाहूँगा, क्योंकि गंगा का किनारा है, 5 गंगाएं आ रही हैं, आज तक का मंच है। ये सुरकंडा माँ जी बुलऊ भेजी दे, अपनों सणी माँ आसे शादी दे, अजाने अजाक छो अल्प अजाक छो, आप माँ रखी माँ, धवड़ी लगा दो हीरा जी रखी माँ। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। एक अंतिम प्रश्न जिसका मैं चाहता हूँ जवाब अब 20 सेकंड में दे दें। आपकी नज़र में धर्म क्या है? मेरी नज़र में धर्म वो है जिससे किसी को पीड़ा न पहुँचे, जो, क्योंकि धर्म कोई भी हो, तवे का आकार सबका बराबर होता है। मैन मेड नेचर अलग है, रियल नेचर अलग है, सुपर नेचर एंड फिक्शनल नेचर। फिक्शनल नेचर में व्यवस्थाएं बनाई होती है, और जो फिक्शनल नेचर में सूर्य तप रहा है, इस समय तो तप रहा है, सांझ ढलेगी तो ढलेगी। और एक होता है रियल नेचर एंड फिक्शनल नेचर। फिक्शनल नेचर इस समय तपती हुई धूप है, और जो रियल नेचर है और फिक्शनल नेचर ये है कि हम लोग यहाँ बैठ रखे हैं, ये व्यवस्थाएं बना रखी हैं कि लोगों तक पहुँचेगी। तो धर्म का मतलब मेरी नज़र में जो धर्म किसी को पीड़ा न दे, और हमारा सनातन धर्म बहुत ऊपर है। हम हमेशा वसुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हमेशा परहित की बात करते हैं। जिस धर्म से लोगों को हानि न हो, मैं उसको धर्म मानता हूँ।